जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल अपना पाठशाला पे। आज देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का क्लास 11th के बच्चों के लिए और 2025 के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा कलेक्शन है। तो आइए देखते हैं। आपको बता दें कि ये जो है आपका जो जैक का मॉडल पेपर आया था उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फॉर द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू। कह रहा है कि अगर हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा उस केस में वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा। आपको बता दें कि अगर हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर वेलोसिटी को, ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। और अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इसका चेंज नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा हमारा वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और इसमें किसी तरह कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि 0। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। थोड़ा बढ़िया समझिए क्वेश्चन को बाबू। आप कह रहा है क्या कि जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाए किसका, टाइम टेकन का। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टाइम बढ़ेगा तो साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ेगा। व्हाट हैपेंस टू इट्स स्पीड, तो इसके स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि जो हमारा स्पीड होता है ना, वो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है सर डिस्टेंस बाय टाइम। और यहां पे जैसा कि सर आप कह रहे हैं हम लोगों को क्या, थोड़ा अच्छा समझेंगे कि जो स्पीड है वो डिपेंड करा किस पे, डिस्टेंस बाय टाइम पे। ठीक है, आपको क्वेश्चन कह रहा है क्या कि डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा। तो बताइए कि स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। जब दोनों साथ साथ बढ़ ही रहा है और प्रोपोर्शनल है ये है तो स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, रिमेन्स द क्या रहेगा, सेम। तो इसका आंसर जो हम लोग को मिलने वाला है, इसका जो आंसर मिलने वाला है सर वो क्या हो जाएगा, रिमेन्स द सेम। ये इसका सही आंसर हो जाएगा सर। क्यों क्यों बताइए, क्यों सेम, कब इंक्रीज होता सर, कब डिक्रीज होता सर। और ये बोलता है ना कि सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, तो टाइम अगर बढ़ रहा है डिस्टेंस अगर कम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है इसका। बढ़िया समझिएगा, अगर सिर्फ डिस्टेंस बढ़ रहा है, सिर्फ डिस्टेंस बढ़ रहा है और टाइम कम है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। उस केस में टाइम क्या हो जाता है, मेरा इंक्रीज कर जाता। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, और हमारा टाइम यानी कि टाइम पे अगर नीचे लिखा हुआ है टाइम बढ़ रहा है यानी बढ़िया सोचिए समय ज्यादा लग रहा है, डिस्टेंस कम है तो धीरे धीरे जाएंगे, स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। अब क्या कह रहा है कि नहीं, डिस्टेंस बढ़ गया आपका, अगर ये बढ़ता सिर्फ और टाइम कम रह जाता यानी कम समय में ज्यादा दूर जाना है तो क्या करें, स्पीड को बढ़ा देंगे। उस केस में हो जाता है मेरा इंक्रीजेस और इस केस में होता है डिक्रीजेस। और अभी जब दोनों बढ़ेगा तो आंसर क्या होगा, रिमेन्स द सेम, यानी दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से देखिएगा बाबू। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कुछ नीट का क्वेश्चन भी है, इसमें हमने ऐड किया है। जस्ट देखिएगा इसको। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल पे मतलब छोड़ दी एकदम आराम से गिर रहा, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, हाउ डज इट्स वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम, इसका वेलोसिटी कैसे बदलेगा। फ्री फॉल है तो वेलोसिटी इसका बिल्कुल सीधा जो है नीचे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आते जाएगा बॉडी वैसे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, यानी इट इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम, यानी जो इसका वेलोसिटी है बॉडी का वो टाइम के साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आप जानते ही हैं कि बॉडी जो फ्री फॉल कराया जाता है तो वो जो है स्मॉल जी यानी 9.8 या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका जो है एक्सेलरेशन हो जाता है। तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते 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 और वो 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक पहुंच जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, इट इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम, इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ना 2 क्वेश्चन सेम हो गया, थोड़ा सा इस बात को देखिएगा, हमारा जो टाइप करते हैं उससे प्रॉब्लम हो गया, करेक्शन आप देख लीजिएगा। ये और ये क्वेश्चन हमारा सेम है तो दोनों का आंसर सेम ही होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बॉडी जो है, अच्छे समझिए, बॉडी जो है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गया तो बोल रहा बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। सर एक्सेलरेशन तो होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी तो आपका बदल ही नहीं रहा है क्या कि कांस्टेंट हो गया है। जब वेलोसिटी नहीं बदलेगा उस केस में चेंज निकालेंगे तो 0 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 0। इसका आंसर होगा 0। और इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारा सेम ही है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। यानी दोनों क्वेश्चन क्योंकि सेम है तो उसका आंसर सेम ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन ना हमारा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है और इस प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से सॉल्व किया जाए। ये देखते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है,
हाँ, थोड़ा इसको सॉल्व किया जाए उसके लिए मैं यूज कर लेता हूं थोड़ा व्हाइट मार्कर, व्हाइट पेन का। आइए देखते हैं, ठीक है। अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 15 मीटर हाई क्लिफ। एक स्टोन को ना 15 मीटर हाई क्लिफ से, 15 मीटर हाई क्लिफ से, ऊपर से, चोटी से फेंका जाता है और हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है, ऐसे फेंका जाता है, ऐसे फेंका जाता है। इनिशियल वेलोसिटी इसका हो गया 20 मीटर पर सेकंड का, यानी जब यहां से फेंके थे तो ये था इसका 20 मीटर पर सेकंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टोन टू हिट द ग्राउंड? कितने देर में जमीन से टकराएगा, कितने देर में जमीन से टकराएगा? इसका ना एक मेथड तो ये है कि अगर हम निकालें h इक्वल टू, तो h इक्वल टू निकाल सकते हैं ut प्लस हाफ gt स्क्वायर वाले फॉर्मूला से। h इक्वल टू h हाई क्लिफ दिया हुआ इसका 15 इक्वल टू u जो है ना किधर, जब इसको फेंक दिए तो ये x एक्सिस की ओर नहीं जा रहा है, कहां जा रहा है? हमारे y एक्सिस की ओर जा रहा है बाबू। और जब y एक्सिस की ओर जा रहा है तो जब नीचे गिरेगा उस केस में इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो इसका u हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ, जी का वैल्यू हो गया 10 और टी स्क्वायर को हम टी स्क्वायर छोड़ देंगे, टी तो नहीं पता, 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया, मिला कुछ ऐसा 15/5 इक्वल टू टी स्क्वायर। यहां से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में, आपको मिला क्या? यहां से टी स्क्वायर इक्वल टू 3, यानी टी इक्वल टू जो आपको मिला यहां से बाबू वो मिला √3, और √3 जो है √4 का आंसर 2 होता है, तो √3 का उससे कुछ कम होगा, यानी इसका आंसर अप्रॉक्स कितना है हमारा 1.5 सेकंड, इसका सही आंसर है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है टी निकालने का, जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है √2h/g। यहां से आप निकालेंगे √2h है हमारा 15/g, कितना हो गया 10, कैंसिल करेंगे इसको 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 3, 2 से 2 कैंसिल, √3, इसको भी सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स 1.5 सेकंड ही आएगा, यानी इसका आंसर जो हमारा आएगा 1.5 सेकंड। इसका आंसर है कि लगभग 1.5 सेकंड में जो हाई क्लिप से जो स्टोन है वो नीचे गिर जाएगा और जमीन से टकरा जाएगा, ठीक है। इसको हटा दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया इसमें। When the train suddenly starts moving, अचानक से ट्रेन ने रुका हुआ था, ठीक है, और एक बैग चले लगा, और अक्सर आप कई बार से गए होंगे, ट्रेन में बैठे हुए होंगे, बादाम वादाम आराम से खा रहे बैठ के, अचानक से क्या हुआ ना, ट्रेन आगे बढ़ गया, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अचानक से झटका से पीछे गिर जाते हैं। कह रहे हैं क्या? द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, पैसेंजर कहां गिर जाता है? पीछे, पीछे फेंका जाता है। इट इज ड्यू टू, बताइए ऐसा क्यों होता है, ऐसा कारण क्या है? आपको पढ़ाया गया बाबू इनर्शिया 3 टाइप्स का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है बॉडी रेस्ट टर्म में है तो रेस्ट टर्म में रहेगा, अरे बोलो कब तक रहेगा? जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब तक रहेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेन में बैठा हुआ था वो तो रेस्ट में था, रेस्ट में रहना चाहेगा, अचानक से ना वो आगे बढ़ गया ट्रेन, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो रेस्ट में रहना चाहता है, इसका आंसर क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कह सकते हैं क्या कि इसका फाइनल आंसर हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा। इसका आंसर बोलता व्हेन द ट्रेन सडनली अप्लाइड ब्रेक, अगर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर देता, सॉरी, और पैसेंजर जो है वो पीछे ना गिर के आगे गिर जाता, तो क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इधर क्वेश्चन खत्म हो गया, अब इधर कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, आते हैं कहां है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोर्स, इसमें से कौन सा फोर्स नहीं है? इसमें से कौन सा फोर्स नहीं है आपको बता दे बाबू। टेंशन फोर्स होता है जो धागा में लगता है, जो स्ट्रिंग में लगता है, तो टेंशन हमारा फोर्स है। वेट निकालते हैं, वेट के लिए हम लोग पढ़े हैं बाबू W इक्वल टू mg, यानी वेट भी हमारा फोर्स है, W इक्वल टू mg। टेंशन भी फोर्स है, तनाव बल। थ्रस्ट भी फोर्स होता है, लेकिन इंपल्स जो है वो फोर्स इनटू टाइम का मल्टीपल होता है। इंपल्स आपने पढ़ा होगा, इंपल्स को आवेग कहते हैं। F इनटू टी, फोर्स इनटू टाइम को इंपल्स कहा जाता है, तो ये फोर्स नहीं है, फोर्स इनटू टाइम का मल्टीप्लाई है, यानी उसका प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? ए, यानी कि इंपल्स। इंपल्स को आवेग कहते हैं और ये हमारा फोर्स नहीं है, इसका आंसर सही होगा इंपल्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपल्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है ना कि क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। एक क्रिकेट बॉल है हमारा और इसका जो है वो मास दिया हुआ 150 ग्राम, ठीक है, 150 ग्राम दिया हुआ इसका मास। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका गिवन में क्या है, m बराबर दिया हुआ है 150 ग्राम, केजी में बदलेंगे सर ना तो 1000 से भाग दे देंगे इसको, ठीक है, यही दीजिए फिर 0.15 केजी आपको मिल गया ये, और ये मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड से। इसका जो u है वो दिया हुआ आपका 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। I hit a very bat so that the ball is turned back with, जैसे ही बैट्समैन बस बॉल फेंका ना, बैट्समैन तड़ाक से मार दिया, हेलीकॉप्टर शॉट कितना से 20 मीटर पर सेकंड से, इसका फाइनल वेलोसिटी भी हो गया सर 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये भी बात समझ लो, टर्न बैक का मतलब है कि जिधर से बॉल फेंका था उसका जस्ट उल्टा मारा है, जब उल्टा मारा है तो b का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? माइनस में, क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में मारा है, ठीक है। द फोर्स एक्ट
कितना देर के लिए फोर्स लग रहा है? 0.01 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है इस पे। F बराबर मिला 0.01 सेकंड। क्या आसान सवाल है सर। एवरेज फोर्स, कितना फोर्स लगे उस F निकालना है। आप लोग इम्पल्स में फॉर्मूला पढ़े होंगे, फोर्स I इक्वल टू M और V माइनस U। ये क्या है आपका इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का फॉर्मूला है। I का वैल्यू होता है सर F इंटू T बराबर M के जगह बैठाइए तो M के जगह पर कितना 0.15 और V माइनस U, V है सॉरी एक ठोक को हम लोग अगर V माइनस U लेते हैं तो हमारा जिस U हो जाएगा माइनस और V हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। क्योंकि जब हम फेंके हैं जिस डायरेक्शन में उसका उल्टा मारा है, मतलब ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो V माइनस U करेंगे तो सर 20 माइनस और ये कितना हो जाएगा -12, तो हो जाएगा F के जगह पर नहीं पता, T के जगह पर 0.01, ये हो गया 0.15 और 20 माइनस 12 तो माइनस हो जाएगा प्लस 20 प्लस 12, ठीक है सर। डेसिमल हटा 2 जीरो, डेसिमल हटा 2 जीरो, ये 100 से 100 खत्म, तो F बराबर 15 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 गुना 12 20 था ना, 20 और प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 32 से मल्टीप्लाई करो तो 15 को कितना जाएगा 15 2 30 का 0 कैरी 3 15 3 45 3 48 480 न्यूटन आंसर हो जाएगा 480 480 क्या किए सर, कुछ नहीं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम I इक्वल टू एम भी माइनस एम यू, यानी m कॉमन v माइनस यू, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे 480 न्यूटन का आंसर आ जाएगा। ये इसका सही आंसर है, देख सकते हैं आप, ठीक है देख लीजिए, हो गया बस। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन कह रहा है रोलिंग फ्रिक्शन जो है हमारा ना वो कैसा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन आपको पता होगा, फ्रिक्शन में पढ़े हैं कि फ्रिक्शन जो होता है मोशन को अपोज करता है, और फ्रिक्शन जो हमारा है वो लास्ट में एक काइनेटिक फ्रिक्शन में, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में आप लोग पढ़े हैं दो तरह का काइनेटिक फ्रिक्शन होता है हमारा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। सबसे रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन, तो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग से भी ये कम होता है, ठीक है क्योंकि सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स रोलिंग फ्रिक्शन में ही लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग से भी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया वो देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ये बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, ये हमारा नीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शानदार सवाल है, बढ़िया से देखिएगा। एक कार जो है ना रेस्ट में था, तो यू इसका कितना था 0 था, ठीक है, एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आगे क्या कह रहा है, t इक्वल टू 4 सेकंड, टाइम वो दिया हुआ है सर 4 सेकंड का, ठीक ना। तो बताइए समय कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, जब इतना कुछ दिया हुआ है तो वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी किधर, एक्स एक्सिस की ओर पहले ना, क्योंकि सीधा चल रहा है एक्स एक्सिस की ओर, v इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि आगे बढ़ रहा है, u है 0, a है 5 और t कह रहा है 4 सेकंड के बाद, तो मिला कितना 20 मीटर पर सेकंड, यानी ये कार है अभी, ठीक है। और ये कार जो है पता नहीं कौन सा कार है, नैनो कार है, फरारी कार है, जो भी कार है, ये चल रहा है इधर सीधा सीधा चल रहा है सर एक्स एक्सिस की ओर, और इसका वेलोसिटी मिला 20 मीटर पर सेकंड का, ठीक ना। अब क्या रहा है कि इसको रहल नहीं गया, वो जो आदमी बैठल था वो एक बॉल जो है ड्रॉप कर दिया आउट ऑफ विंडो, खिड़की से बड़ी गेंदा फेंक दिया, खिड़की से बाहर एक बॉल ऐसे ड्रॉप कर दिया। आप कैसे दिखाएं आपको, बॉल मान लीजिए कुछ इस तरह से ड्रॉप किया, ऐसे नीचे गिर गया, ऐसे आगे जाएगा ऐसे नीचे गिर जाएगा। अब ये बताओ जब बॉल नीचे गिरेगा तो एक्स एक्सिस की ओर तो आदमी जा रहा है, लेकिन बॉल एक्स की ओर नहीं, बॉल कहां जाएगा, नीचे गिरेगा, यानी वाई की ओर, बॉल गिरेगा हमारा वाई एक्सिस की ओर, यानी कि नीचे की ओर, ठीक है। तो अब निकालेंगे वेलोसिटी वाई एक्सिस की ओर इसका क्या होने वाला है। तो ये बताओ कि जब उसको फेंकेंगे फ्री फॉल का केस होगा तो यू कितना होगा, 0 होगा, तो यहां से भी वाई निकालेंगे, फॉर्मूला वही सर u प्लस कितना gt क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बात हो रहा है, तो भी वाई बराबर u हो गया हमारा 0, g का वैल्यू हो गया 10 और t कितना, तो कह रहा है बात कब का है, एट 6 सेकेंड पे, 4 सेकेंड तक चला था और 6 सेकेंड बाद पूछ रहा, मतलब गैप कितना का है 2 सेकेंड का, तो टाइम यहाँ कितना हो गया 2 सेकेंड लगा उसको नीचे गिरने में, तो मिला भी वाई इक्वल टू आपको कितना 10 × 2 कितना 20 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्स एक्सिस की ओर वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, वाई की ओर कितना 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इधर की ओर भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और इधर भी नीचे गिर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका रिजल्टेंट कहां होगा, बीचों बीच होगा, और रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पड़ी अंडर रूट कितना, तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, तो अंडर रूट निकालेंगे vx का स्क्वायर और vy का स्क्वायर, तो vx का वैल्यू भी कितना है आपका 20 का स्क्वायर, और vy का वैल्यू भी कितना है आपका 20, तो 20 का स्क्वायर, तो मिला आपको अंडर रूट कितना 400
प्लस 400 अंडर कितना 800, इसको निकालेंगे तो कितना मिलेगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो 20√2 मीटर पर सेकेंड तो मिल गया सर। एक कंफर्म है कि ए और बी तो नहीं होना, सी और डी कोई ऑप्शन होना है इसका। कह रहा व्हाट इज द वेलोसिटी, तो 20√2 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, एक्सेलरेशन क्या होगा बॉल का, ये तो कंफर्म है कि जब बॉल नीचे गिरेगा तो उसका एक्सेलरेशन जीरो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो नीचे गिर रहा है यानी फ्री फॉल हो रहा है। और फ्री फॉल के केस में जी का वैल्यू कितना लेके चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड या 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी, 20√2 मीटर पर सेकंड और क्या मिला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए बढ़िया से एक बार निकाले एक्स एक्सिस की ओर, एक बार निकाले वाई एक्सिस की ओर और निकाले इसका रिजल्टेंट मिला 20√2 मीटर पर सेकंड। ये इसका बहुत ही आसान सा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ 2-3 सवाल और हम लोग का बच रहा है इस एपिसोड में, आइए देखते हैं। अब बस इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एक बस चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, मान लो ये एक बस चल रहा है, ये है बस, वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड का है, यानी वेलोसिटी ऑफ बस बराबर हो गया 10 मीटर पर सेकंड ऑन स्ट्रेट रोड। अ स्कूटरिस्ट, एक स्कूटी वाला है, स्कूटर वाला विशेष टू ओवरटेकन द बस इन 100 सेकंड। एक स्कूटर वाला है जो बस को ओवरटेक करना चाहता है, मान लो यहाँ पे खड़ा है कुछ इस तरह से, इसको ओवरटेक करना चाहता है और इसका टाइम ले रहा है ये 100 सेकंड का। 100 सेकंड का टाइम में इसको ओवरटेक करना चाह रहा है। इफ द बस इज एट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है सर वो कितना दिया हुआ 1 किलोमीटर दिया हुआ। अगर आप 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1000 मीटर, यानी डिस्टेंस मिल गया आपको, टाइम दे रहा है 100 सेकंड, पकड़ना चाहता है बाबू। ये सवाल रिलेटिव वेलोसिटी का है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है, व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेंज द बस, कितना स्पीड में चेंज करेगा पकड़ लेगा उसको। तो सबसे पहले ये पता करें हम लोग ना कि सर डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है हमारा, चलना कितना है इसको, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ 1000 मीटर का। रिलेटिव टाइम कितना लग रहा है इसको 100 सेकेंड का। तो पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो इसका। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे वी निकालोगे रिलेटिव वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है सर, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट चलना है कितना 1000 और टाइम कितना लगा 100 सेकंड। 0 0 0 कैंसिल किया, कितना मिला 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया इसका रिलेटिव वेलोसिटी। अब निकालेंगे भी स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू किसका बस, तो क्या करेंगे vs माइनस vb। अब आ जाओ vsb जो है इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना मिल चुका है हमको 10, तो 10 बराबर वेलोसिटी ऑफ किसका स्कूटरिस्ट, नहीं पता, स्कूटरिस्ट का ही तो निकालना है, कैसे पता, विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेंज द बस, स्कूटरिस्ट को बस को पकड़ना है कितना स्पीड में जाएगा। vs माइनस vb कितना दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इधर आके 10 प्लस हो जाएगा, क्या मिला इधर से आपको 10 प्लस 10 इक्वल टू vs, यानी vs बराबर कितना मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। यानी स्कूटरिस्ट को 20 मीटर पर सेकंड से चलना होगा, 20 मीटर पर सेकंड पहला ऑप्शन है, तब जाके वो क्या करेगा बस को चेज कर पाएगा, बस को पकड़ पाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का बड़ा ही शानदार सवाल था, ये भी AIPMT में पहले पुराने नीट एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बॉय स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बहुत आसान सवाल है, तुरंत खत्म हो जाने वाला सवाल है ये। बॉय स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन स्ट्रेट लाइन। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोले तो यू कितना हो जाएगा इसका 0, और वेलोसिटी मेकिंग डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कह रहा है इसका, यानी एस बराबर कितना कह रहा है 32 मीटर कह रहा है। तो वेलोसिटी फाइनल कितना हो जाएगा इसका, फाइनल हो जाएगा इसका 8 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो क्या कह रहा है एक्सेलरेशन निकालिए। सर एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v हमारा हो गया 8 का स्क्वायर, u है 0 का स्क्वायर प्लस 2, a नहीं पता और s डिस्प्लेसमेंट कितना इसका 32, 8 का स्क्वायर हो गया 64 इक्वल टू 2 इंटू 32 कितना हो गया 64 और इंटू कितना हो गया a, कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, a बराबर कितना मिल गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। इतना आसान सवाल है सर, पहला आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन फॉर सम टाइम। अगर पार्टिकल थोड़ा देर के लिए भी चला है, मोशन में हुआ है, इसमें से क्या जीरो हो सकता है। स्पीड तो जीरो होगा नहीं, चला होगा तो कुछ स्पीड चलबे किया होगा, फोर्स जीरो होगा नहीं, बिना फोर्स का चलबे नहीं करेगा, टाइम जीरो होगा नहीं, बिना टाइम का चलेगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, काहे जहां चलेगा अगर वहीं पहुंच गया, इनिशियल पॉइंट भी सेम, फाइनल पॉइंट भी सेम, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है जो जीरो हो सकता है, बाकी चीज जीरो इसका नहीं हो सकता है। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आखिरी सवाल आज के इस जो चल रहा सीरीज का आखिरी सवाल हमारा यही है। देखते हैं क्या आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन है। कंसीडर ए बॉडी मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी का एक्सेलरेशन दिया हुआ है सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था इसमें।
आफ्टर टी सेकंड इसका जो वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड, चला है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो बताइए क्या टी निकालिए, टी बराबर क्या होगा। इतना आसान सवाल कैसे पूछ सकता है सर। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, भी है 10, u है 0, a कितना है 2 और t नहीं पता, 2 से कितना कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो t इक्वल टू उसका कितना मिल गया 5 सेकंड। ये उसका हो गया फाइनल आंसर, t इक्वल टू कितना हो गया 5 सेकंड। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है t का वो कितना जाएगा 5 सेकंड। तो ये कुछ शानदार क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम आएंगे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर और आपके सामने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगे, कुछ आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।